कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है आप सबका, बताइएगा ज़रूर। और ये अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज सुबह मैं उठी और मॉर्निंग वॉक के लिए गई। उसके बाद में घर की सारी डस्टिंग वगैरह सब मैंने की और फिर उसके बाद मैं नहाई धोई और मैं फिर उसके बाद में अब बैठी हूँ। फ़िलहाल आज मैंने कुछ खाया नहीं है और पता नहीं क्या है, लेकिन आज का दिन तो बहुत ही ख़राब हो गया। मतलब कि सुबह उठते से ही मतलब कि दिमाग ख़राब हो गया। अब उस क्या बोल सकते हैं वो, उसको या तो मेरी गलती बोल लीजिए या फिर पता नहीं क्या, मैं क्या बताऊं आपको। एक्चुअली क्या हुआ था कि कल रात को देर हो गई थी सोने में और थक भी गई थी, तो मैंने इसकी भवी की बॉटल रख दी थी पानी में डालकर, गैस पे चढ़ा दी थी, वो भी धीमी आंच पे। और फिर उसके बाद में मैं इधर रूम में आई और सो गई, मुझे याद भी नहीं आया। और फिर उसके बाद में जब सुबह 5 बजे उठी तो तब देखती हूँ कि मतलब कि सारी चीज़ें राख हो चुकी थी और कुछ भी नहीं बचा था। सिर्फ एक तपेली बची थी और वो तो इसकी बॉटल स्टील की है, इसलिए बीच वाला पोर्शन स्टील का बचा था। बाकी उसका केबल और मतलब कि उसका जो केप होता है वो, और उसके ऊपर की जो केप होती वो बंद करने वाला होता है, वो सारी चीज़ें एकदम जल के राख हो चुकी थी। किसी भी चीज़ का नाम निशान नहीं था। और मैं बस सुबह उठी और मैं देखी और एकदम शॉक रह गई कि मुझे एकदम से याद आया। मैं भागी किचन की तरफ और मैंने देखा तो बस दिमाग ख़राब हो गया देखकर। और सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि ये लॉकडाउन में चीज़ें अवेलेबल है नहीं और दुकानें भी इतनी ज़्यादा खुली नहीं है। तो टेंशन ये बात का था मुझे कि अभी भभी उठेगी तो मैं उसे क्या दूंगी, क्या पिलाऊंगी उसे। यही सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इसी बात का था। मतलब कि सुबह ही दिमाग का सारा सत्यानाश हो गया था। और जिस बर्तन में मैंने रखा था वो बर्तन भी एकदम स्वाहा हो गया, समझ लिए, एकदम ब्लैक ब्लैक। ये पीछे आप कंडीशन देख सकते हैं, देखिए, मतलब कि इसके ऊपर की कोटिंग भी एकदम गायब हो गई है। ये इस तरीके से हो गया और अंदर से भी पूरा जल गया। वो तो मैंने अभी इसको क्लीन कर दिया है, लेकिन पीछे से आप देख सकते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन हो गई है। और प्लस बॉटल भी मैंने उसको बहुत रगड़ रगड़ के मांजा है, लेकिन फिर भी देखिए इसमें के उसके जो वो जली हुई कैप थी इसके ऊपर का और ये माउथ था, सब जल चुका है। सिर्फ ये बचा है और कुछ नहीं बचा है। तो आप सोच ही सकते हैं कि मेरा मतलब कि मॉर्निंग ही मेरी ख़राब हो गई, तो फिर मेरा दिन कैसा जाएगा। तो चलिए किचन में चलते हैं, देखते हैं क्या बनाती हूँ। वैसे तो मेरे पास में लेफ़्ट ओवर थोड़ा राइस बचा हुआ है और मैंने जो कल भजिए बनाए थे वो भी थोड़े बचे हुए हैं, तो सोच रही हूँ वही गर्म करके खा लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा नाश्ता और मैं आपके साथ में अपने दुख सुख शेयर करती हूँ तो दुख भी शेयर कर लिया। तो अब ये नून का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, टमाटर, मतलब सारी चीज़ें इसमें डाल दी और मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। और मैं आज ये सोया बड़ी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो इसे मैंने भिगो कर रख लिया है पानी में, तो ये थोड़े फूल चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए डाल कर रख दिया है और मैं इसमें अब ये सोई बड़ियों को थोड़ा भून के और निकाल लूँगी हल्के पिंक हो जाने तक। अभी ये हो गए हैं तो मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है और इसी कढ़ाई में मैं दोबारा से ऑयल डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया था तो ऑयल गरम हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये जीरा और राई। जीरा राई से तो हमेशा हर चीज़ में सभी लोग डालते हैं। फिर मैंने जो पेस्ट बना के रखा था वो मैंने पेस्ट इसमें डाल दिया है और उसके बाद में सारा जो भी बचा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया, क्योंकि ऑयल गरम था इसलिए मैंने थोड़ा ही डाल के और ढक्कन लगा दिया था ताकि कि छिट्टे बाहर ना आए। अब मैं इसे ढक के चला लूँगी ताकि ये ढकने के बाद में इसमें छींटे ना आए। और अब ढक के मैं इसे चलाती जाऊँगी। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है और फिर उसके बाद में मैं
इसमें इसे चला दे रही हूँ और अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पर रेड चिली का पाउडर डाला है और साथ में ये हल्दी का पाउडर और फिर उसके बाद में यहाँ धनिया पाउडर डाला है और अब मैं यहाँ पर गरम मसाला डाल दूँगी। मतलब कि सारे बेसिक मसाले मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब यहाँ इसको मैं डालकर और चलाऊंगी और फिर उसके बाद में मैं इसे ढक कर चलाते रहूँगी, तब तक भूनूंगी, तब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो इसका ऑयल सेपरेट हो गया है तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर दे रही हूँ और पानी ऐड करने के बाद में मैं अब इसमें वो वड़ियाँ ऐड कर दूँगी जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी। अब इसका वो बढ़िया भी अंदर फूल चुकी हैं अच्छे से, तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ एक अलग कंटेनर में और फिर इसमें मैंने धनिया से गार्निश कर दिया है। तो ये मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है और मैंने भवी की खिचड़ी बनाकर रखी हुई थी, तो वो हो जाएगा खाने में लंच में और ये सब्ज़ी हो जाएगी और साथ में मैं कुछ चपातियाँ बना लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी है नाइट का टाइम और आप देख सकते हैं कि अभी घड़ी में 9:30 बजे हुए हैं। तो अभी नाइट का टाइम हो गया है और खाने में मैं कुछ स्पेशल कुछ भी बनाने का मेरा मूड नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है ना लोगों के पास में, सबके पास में, कि एक ऐसा दिन होता है ना कि कुछ ना कुछ लाइफ में लगा रहता है। अब देखिए सुबह उठते ही मान तो वो कांड हो गया था, फिर उसके बाद में दोपहर में मुझे नीचे जाना पड़ा था सोसाइटी के काम से कुछ, और फिर उसके बाद में भव्या के पापा को खाना खाने के लिए फुर्सत ही नहीं मिली, तो वो शाम को 7 बजे तो उन्होंने खाना खाया। तो ऐसे ही पूरा दिन गया है आज का। और फिर शाम की चाय भी नहीं पी क्योंकि थोड़ा मैं वीडियो वगैरह अपलोड करने में लगी थी। तो फिर मैंने अभी 8 बजे चाय पी। तो फिर उसके बाद में अभी मुझे भी ज़्यादा कुछ खाने का मूड नहीं है, तो सोच रही हूँ मैं अपने लिए कुछ ऐसे नॉर्मल सी चीज़ बना लेती हूँ, वही बना के मैं खाऊँगी। तो आप मेरे साथ में बने रहिए, मैं क्या बनाती हूँ वह मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। भव्या ये देखो, ये बहुत खुश हो रही है, आज इसने काजल लगाया है, तो मेरे लिए तो यही ठीक है, बेस्ट है। अभी चाय बनाने जा रही थी, पीने जा रही थी, तो भी महारानी मेरे हाथ के ऊपर कूद पड़ी, तो मेरा थोड़ा है पैर जल गया चाय से। तो पता नहीं कहा क्या है, आज का दिन ही ऐसा गया है मेरा। अब आई होप पूरी रात सही से निकल जाए, क्योंकि अभी मैंने खाया नहीं है फिलहाल। मैंने तो अभी यहाँ पर ये देखिए यहाँ आटा मसल के रखा है। अब मैंने सोचा है कि मैं सिंपल सा पराठा बना लेती हूँ, अचार के साथ खा लूँगी या फिर आम रस बना लूँगी, आम रस के साथ खा लूँगी। बाकी अब मैं अपने खुद के लिए तो टिटिम्बा नहीं करूँगी। वैसे तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे कि जिस दिन हस्बैंड वगैरह बाहर से खा वा के आते हैं, तो फिर हम लेडीज़ दोनों अपना कुछ हल्का फुल्का ही खा लेती हैं या फिर लेफ्ट ओवर रहता है वही खा के टाइम निकाल देती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बनाती। अगर सिर्फ केवल अपने खाने का होता है घर में और बाकी लोगों के खाने का रहता है, बच्चे बड़े होते हैं उनके खाने का रहता है, तो उनके लिए बेशक हम बनाएंगे। लेकिन हम लेडीज़ अपने लिए भले ही हम दिन भर उससे उठकर कितना भी काम करती हैं, सबके लिए करती हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम लोग ऐसा ही करते हैं। मतलब कि हम अपना ही अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपने लिए तो बस थोड़ा बहुत इधर उधर किया और निकाल दिया। तो ऐसा सभी लेडीज़ों की आदत होती है। अभी जो भी जेंट्स पार्टी आप लोग देख रहे हैं, तो सभी अपनी वाइफ की, बहन की, मम्मी की, सबकी हेल्प किया करिए और हाँ उनकी रिस्पेक्ट किया करिए। मैं बस यही आप लोगों से आशा करती हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी से आ जाए। ठीक है, तो चलिए डिनर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा डिनर बन गया है। तो मेरे डिनर में है क्या क्या चीज़ें देखिए। आम रस बनाया है और ये कुछ टमाटर के सलाद है और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने ये मिक्स पिकल लिया है, मतलब मिक्स वाला
जो आता है वो पिकल लिया है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये पराठे के साथ में, प्लेन पराठे के साथ में ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये लिया है और साथ में ये पराठा लिया है। तो और ये जो खिचड़ी है ये भव्या की खिचड़ी है, तो मैं भी खा लूँगी और थोड़ा उसे भी खिला दूँगी। तो ये मेरा डिनर है। और शाम को ये सब्जियां भी आ गई थी, तो फिर ये भी मैंने वॉश करके धोकर रख दिया था। तो ये भी अभी सूख रही हैं, सूख जाएंगी तो फिर मैं इसे प्लेस कर दूंगी। और फिर साथ में ये आटे का डिब्बा वगैरह सब खाली हुआ था, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ आज थोड़ा फुर्सत है, खाना वाने से ज़्यादा नहीं बनाना है, तो इसके लिए मैंने फिर ये भी वॉश करके रख दिया कि ताकि ये सूख जाएगा तो फिर मैं इसमें आटा फिल कर दूँगी। वैसे तो आटा आज मॉर्निंग में आया है तो उसे आज नहीं फिल करूँगी, एटलीस्ट 24 आवर्स तो उसको रखूँगी ही, फिर उसके बाद में वॉश वगैरह करके सैनिटाइज करके फिर मैं उसे यूज़ करूँगी। तो मैं जा रही हूँ अपना डिनर एंजॉय करने, फिर मेरा डिनर मैं खा लूँगी, तो फिर बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो काम वाम सब हो गया है और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मेरा काम सारा फिनिश हो गया है। मतलब कि मैंने खाना खा लिया है और बर्तन वगैरह भी वॉश करके रख दिया है और भव्या को भी खाना खिला दिया है, तो मेरा सारा काम हो गया है। तो मैंने सोचा कि ये ब्लॉग में अब ये यहीं एंड कर देती हूँ। आई होप कल का दिन बहुत अच्छा हो, और आज का दिन तो कैसे तैसे करके निकल गया। तो ये ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।